एक तो आप बोलने नहीं दे रहे होते हैं, तो जब हम बोल रहे होते हैं, अभी मुझे 2 मिनट भी नहीं समझा रहा हूँ कि दुआ में क्या होता है। दुआ में ही कर रहे हैं, उधर भी तो 1 घंटे तक दुआ हो। आप सवाल पूछने देते नहीं हैं। अब सवाल सर प्लीज, आप स्पीकर हैं, आप हमें मौका दें। स्पीकर हूँ, मैं आपको गाइड। सर इसके अलावा सर खैरपुर में सबको पता है इस वक्त पूरी सिंध में ये तकलीफ़ और दुख है 7 साला मोनिका का पीरगोट में। अभी तक उसके कातिल गिरफ्तार नहीं हुए, उसकी माँ का कलेजा ठंडा नहीं हो रहा है। तो मौलवी साहब दुआ कीजिए किसी के साथ ऐसी क़यामत ना गुज़रे, जिन माँ बाप पर ऐसी क़यामत गुज़रती है, तो उसके लिए दुआ। इसके अलावा सर ये आज कोई मदेजी में 2 ग्रुप आपस में लड़ पड़े हैं, बहुत बुरी हालत है लॉ एंड ऑर्डर की। जदीद असले से एक दूसरे पर हमला किया है, 5 हलाक हो गए हैं, 8 जख्मी हैं। उन्हीं के लिए कर रही हूँ, उन्हीं के लिए कर रही हूँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उन्हीं के लिए कर रही हूँ सर दुआ कि जो मर गए उनके लिए मग़फ़िरत। सर एक तो आप बोलने नहीं दे रहे होते हैं, जब हम बोल रहे होते हैं, अभी मुझे 2 मिनट भी नहीं समझा रहा हूँ कि दुआ में क्या होता है। दुआ में ही कर रहे हैं, उधर भी तो 1 घंटे तक दुआ होती है। आपने कभी उनको तो टोका नहीं है। हम अगर सिंध के लोगों के लिए दुआ करा रहे हैं, कहते चुप कर जाए, बैठ जाएं। नहीं मानेंगी तो I'll make you sit down। उनके लिए दुआए मग़फ़िरत, और जो जख्मी है उनके लिए दुआए सेहत। और इसके अलावा हमारे पाकिस्तानी दुआ का तो एहतराम करें कम से कम, उसके लिए पैरामेडिक्स जितने भी इस वक्त इस जंग से लड़ रहे हैं उनके लिए, और पाकिस्तान और सिंध सूबे जिसने हमारे मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया, और ख़ास तौर पर हमारा सूबा, इन लूटने वालों को तो मौलवी साहब दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनका एहतसाब करे और उनको अंजाम तक पहुंचाए। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री है पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबा से। सर ये जो इन्होंने 9 मुझे दरगाह जी स्कीम के तहत लिस्ट दी है, आपने यहाँ बताया कंप्लीट हो गई हैं, इसका सारा काम जितना भी था। मेरा सवाल ये है कि आपने ख़ुद फिज़िकली वहाँ विज़िट किया जो आपको ज़िम्मेदारी दी गई है, और आपने देखा कि वाकई स्कीम के तहत ये सारा काम कंप्लीट है या नहीं है, या जो हम पूछते हैं कि ये काम कंप्लीट नहीं है तो कहते हैं कि उन्होंने जवाब दे दिया राइटिंग में कि काम कंप्लीट है। सर आप सवाल पूछने देते नहीं हैं। अब सवाल सर प्लीज, आप स्पीकर हैं, आप हमें मौका दें। स्पीकर हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आज मैं हाथ जोड़ के आपके कह रही हूँ कि आप स्पीकर हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप स्पीक आप करते रहेंगे, हमें टाइम ही नहीं देंगे। I have to guide you। आप गाइड, हम सर आप क्या गाइड करेंगे? आप उधर गाइड कर रहे हैं, आप उधर गाइड कर रहे हैं, मुझे गाइड नहीं कर रहे हैं। फॉर गॉड सेक सर हमें बात करने दें, बहुत मुश्किल से इजलास होता है, बहुत मुश्किल से इनके टर्न आते हैं, उनको भी टाइम दे सर। वो मिनिस्टर जो पार्लिमानी सेक्रेटरी है ना, उसको भी मौका दें कि वो जवाब दे सके। आपका सवाल का जवाब राइटिंग में दिया हुआ है, मुझे सवाल पूछने दें। अब मिनिस्टर अगर नहीं दे सकती तो फिर आप उसको गाइड कर दीजिएगा, मुझे सवाल तो पूछने देना, ये तो मेरा राइट है। सर इज इट माई राइट और नो? मेरा राइट है, मैं सेकंड सप्लीमेंट्री आपका राइट है, आप 3 सप्लीमेंट्री पूछे, मुझे पूछने दे, और सिर्फ सप्लीमेंट्री पूछे, तकरीर न करें। मैं तकरीर, आप मौका दे रहे हैं तो मुझे फिर मौका मिल रहा है, अदरवाइज मैं तो जवाब you do it, nobody else does it, so सर आप सबको यही कहते हैं, आप किसी से खुश नहीं है सिवाय उधर, ऐसे नहीं है सर। सेकंड सप्लीमेंट्री है पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबा, बताइए कि जितनी भी दरगाहें आपने लिस्ट दी है, इनमें आपने विजिट किया किसी 1-2 दरगाह पर कि ये जो स्कीम है भाई बन गई, कंप्लीट हो गई, यहाँ ये काम कंप्लीट है, यू आर सेटिस्फाइड और नॉट? और दूसरा ये बताइए कि जो मैंने पूछा है, जो मैंने इस चीज़ में मालूमात की है कि बताया जाता है कि ये बारिशों में बह गया, तो क्या आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है कि ये जो कंप्लीट होने के बाद बारिशों में बह गई? जी सर रोड बहते सुना है, बारिशों में दीवार कभी बारिश में बही नहीं है सर। पहली सवाल सर ये जो नो है, क्योंकि मेंबर की सर ये रिजर्वेशन सही रहती है बहुत सारी जगहों पे कि चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, इसलिए हमने वो तमाम चीज़ें फैक्ट एंड फिगर के साथ यकीनन इस फ्लोर पे खड़े हैं तो जवाब भी देना। ये तमाम जो 9 दरगाह हैं उनकी हमने बाउंड्री वाल्स बनी हुई हैं। सर क्वेश्चन नंबर 2132 सर मे बी टेकन इज दैट। अच्छा जी, यहाँ पर मेंबर साहबा ने पूछा था नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ज़कात काउंसिल। अच्छा जी, along with
the tenure of chairman of district committee as well as power limits of same. अच्छा जी, पहला सवाल तो ये है पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबा कि जो तमाम जितने भी सर पहले ये जवाब देंगी कि जितने भी चेयरमैन हैं जो हमें बताया जाता है कि अगर हम कहते हैं कि कोई चेयरमैन कैसे हो सकता है तो कहते हैं कि उसका पीपल्स पार्टी से होना ज़रूरी है। मैं चेयरपर्सन रही हूँ, मुझे पता है इस चीज़ का कि तमाम चेयरमैन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़िले ओहदेदार होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उसको तो इस तरह जो ज़कात जाती है वो सबको पता है कि वो कहाँ जाती है, कि भाई जियाला होना ज़रूरी है इसलिए आपको मिलेगी। एक बात बताइए कि क्या ज़िले मटियारी का चेयरमैन 1 साल से नहीं बना और ज़िला जामशोरो की कमेटी नहीं बनी, इसकी क्या वजह है बताएंगी? और ये काइंडली एनेक्स्चर भेज दीजिएगा सर। रूल के तहत एनेक्स्चर भेज दें। जो है रूल सब रूल 4 और 2011 के तहत सर कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब जो बकुल मेरे भाई के फकीर होना जरूरी है, प्लीज। तो जो फकीर लोग हैं वो सर चेयरमैन बने हुए हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबा अगर आप रिपीट कर दें तो, अगर आपको नहीं सर, सर मैं बताना चाह रही हूँ कि 2011 का जो हमारा एक्ट है उसके तहत जो भी इस क्राइटेरिया पूरा उतरता है उसको अप्लाई कर सकता है, आ सकता है। उसमें कोई पीपल्स पार्टी का फंक्शन लीगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेंबर आ सकता है। और वैसे फकीर होना ज़रूरी है, जो फकीर होगा वो आ जाएगा सर। ये फकीर कैसा है मुझे पता है, ये फकीर कैसे होते हैं। दूसरे सप्लीमेंट्री पे आ जाए। जी सर, मैं आ रही हूँ दूसरे सप्लीमेंट्री पे। आप लोग दोनों प्यार मोहब्बत से बात करें, लड़ क्यों रहे हैं? सर आप लड़ा रहे हैं, वैसे तो हम नहीं लड़ रहे। जी चेयरमैन साहब, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ एनेक्स्चर में जो दिया गया है लेटर मुझे, इसके तहत पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबा आपसे मैं पूछूंगी कि ये जो लेटर है, इस लेटर के तहत सवाल जो कहा मैंने पूछा ना इनसे, उसको स्किप करने की कोशिश की है मोहतरमा ने। ये सेप्रा की वेबसाइट पे है, बताएंगी? और इसका कोई टेंडर हुआ? ये भी अगर है ना तो काइंडली आप आई होंगी, तैयारी करके आई हैं तो आपके पास ज़रूर होगा। तो मैं चाहती हूँ कि ज़रा दिखाइए काइंडली, और मैं चाहती हूँ मैं ऐवान को भी पता चले। जी जी, ये कोई स्कीम थोड़ी है सेप्रा में जाएगी, ये एक्ट पास हुआ है, वो सेप्रा में नहीं जाता। वो आपको तमाम जो लॉ डिपार्टमेंट की वेबसाइट में मिल जाएगा। इस एक्ट के तहत हम जितने भी चेयरमैन है उसके पूरा क्राइटेरिया रखा हुआ है हमने कि एक चेयरमैन दिया जाता है। इसमें सर 2 खवातीन हैं, एक मेंबर है जो तेलके का जो चेयरमैन होता है वो मेंबर होता है। इसका डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर, ये सारे इसके मेंबर हैं। सर ये एक्ट है, उस एक्ट के तहत हम देते हैं। ये सेप्रा में नहीं आता, लेकिन आपको वेबसाइट पे लॉ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे ज़रूर मिल जाएगा आपको ये। ठीक है। अच्छा, मैंने जो सवाल पूछा था इनसे ज़िले मटियारी का, आपने ना उसका जवाब मुझे दिया, ना ही जामशोरो के ज़िले का। ज़रा काइंडली ऐवान को बता दें क्या वजह है कि 1 साल से नहीं बना। सर क्या पूछना चाह रही थी, अगर दोबारा रिपीट कर दें कि वो अगर सेकंड सप्लीमेंट्री है ना? नहीं, जो मैंने इनसे सेकंड पूछा था ना चेयरमैन साहब, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कि ज़िला मटियारी का चेयरमैन 1 साल से नहीं बना, क्या ये सही है या गलत, वो बता दें। और नहीं बना है तो क्यों नहीं बना, और जामशोरो की कमेटी नहीं बनी आज तक, उसकी वजह क्या है? सर मेरे इल्म में ये चीज़ नहीं है कि अगर मेंबर कहेगी तो बिल्कुल कोई रिप्लाई दे देंगे। देखिए कहीं पे सर ऐसा होता है कि चेयरमैन अगर डेथ हो जाती है, कोई इशू होता है, तो फिर वो नया चेयरमैन के लिए कमेटी बनती है, वो चेयरमैन अनाउंस होता है। तो मुझे स्पेसिफिक, क्योंकि ये टोटली फ्रेश क्वेश्चन, इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था कि कितने चेयरमैन हैं कि नहीं है,
तो मेंबर कहेंगी तो या तो मैं लिख के दे दें, मेरे पास इस वक्त कोई जवाब नहीं है।